हेलो फ्रेंड्स, वैदिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का 9वां चैप्टर स्वामी दयानंद। हमने संस्कृत के ऑलरेडी 8 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आप जा करके जरूर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं स्वामी दयानंद की ओर। हेडिंग है स्वामी दयानंद, यानी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद एक्चुअली में स्वामी दयानंद जी का जो पूरा नाम है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इस स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम जो था वह था मूल शंकर। मूल शंकर। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे हुए। इसका एक अलग इतिहास है। जिस समय मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति विश्वास टूट गई, उसके 2 वर्ष के बाद उनके प्रिय बहन का मृत्यु हो गया और वह अपने बहन से बहुत प्यार करते थे। इस दुख की घड़ी में उनके अंदर वैराग की भावना जाग गई और वह घर को त्याग करके मथुरा की ओर चले गए। मथुरा जब गए तो उनका मुलाकात एक अंध व्यक्ति से होता है जिनका नाम है स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद जी से मूल शंकर इतना प्रभावित होते हैं कि स्वामी बिरजानंद जी को अपना गुरु बना लेते हैं। अपना गुरु बना लेते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने का अर्थ यह होता है कि गुरु के मार्ग पे चलना। गुरु के मार्ग पे चलना। जब दीक्षा ले लेते हैं तो बिरजानंद जी ने उनका नाम मूल शंकर से दयानंद सरस्वती कर देते हैं। दयानंद सरस्वती कर देते हैं और बिरजानंद अपने आगे स्वामी लिखते थे, इसीलिए दयानंद सरस्वती भी अपने आगे स्वामी लिखना शुरू करती है। यहीं से इनका नाम बदल गया और मूल शंकर से सीधे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। तो उनके बारे में पढ़ना है और उनका समाज में क्या क्या योगदान हुआ है उनके बारे में पढ़ना है। चलते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षाय च महान उद्धारकः स्वामी दयानंद। कह रहा है कि आधुनिक भारत में समाज का तथा शिक्षा का महान उद्धारक मतलब कि मुक्ति दिलाने वाला कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद यानी समाज तथा शिक्षा का मुक्ति दिलाने वाले आधुनिक भारत में किसे माना जाता है? तो स्वामी दयानंद जी को। स्वामी दयानंद जी को। आर्य समाज नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्याः प्रभुतः योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। कह रहा है कि आर्य समाज नामक एक संस्था है जिनकी स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारत समाज में रहा। भारत समाज में रहा। कौन से संस्था? आर्य समाज नामक एक संस्था की स्थापना करने में स्वामी दयानंद जी का जो योगदान रहा वह भारत समाज में रहा। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोध अपि अस्य कार्य विशेषः। कह रहा है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान दिलाने में भी इनका बहुत ही कार्य विशेष रहा। यानी भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का विकास करने में स्वामी दयानंद जी का भी काफी योगदान रहा। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंदः आकरोति। कह रहा है कि समाज में अनेक प्रकार के दूषित प्रथा थी जिसको खंडित किया यानी उसे समाप्त किया और शुद्ध तत्व ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद जी ने किए।
स्वामी दयानंद जी ने किए। यानी जो भारत समाज में जो दूषित प्रथाएं थी उसे समाप्त किए और शुद्ध तत्व ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद जी ने किए। अयम पाठः, यह पाठ स्वामिना दयानंदस्य परिचय तस्य समाजे उद्धारणे योगदानं च निरूपयति। कह रहा है कि यह जो पाठ है इसमें स्वामी दयानंद जी का परिचय दिया गया है और उनके द्वारा समाज को लेकर के क्या योगदान है उसको निरूपित किया गया है। इसमें तो इस चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं। मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्यः भारतीयं समाजम अदुष्यन्। कह रहा है कि मध्यकाल में नाना कुत्सित रीत्या मन होता है बहुत प्रकार के कुरीतियां भारत समाज को दूषित किया। यानी कहने का मतलब कि मध्यकाल में भारत समाज को कई प्रकार के ऐसे कुरीतियां थी भारत समाज में जो भारतीय समाज को दूषित किया। जातिवाद कृतम वैषम्य अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरः स्त्रीणाम अशिक्षा विद्वानः गर्हितः अस्थितः शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। कह रहा है कि वो जो सारे कुरीतियां थी वो कौन कौन से हैं, तो जातिवाद कृत्यम वैषम्यम ने कि जातिवाद में विषमता कहने का मतलब है जाति को लेकर के भेदभाव होना। अस्पृश्यता माने हो गया छुआछूत। धर्म कार्येषु आडंबर मतलब हो गया कि धर्म पखंड। स्त्री नाम अशिक्षा माने स्त्रियों की अशिक्षा होना। कहने का मतलब है कि स्त्री का जो शिक्षा का लेवल था स्त्रियों का वह काफी नीचा था, तो उनको भी सुधारने में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का काफी योगदान रहा। विधवानाम गर्हितः अस्थितः, कहता है कि विधवाओं का निंदनीय स्थिति थी उनसे ये सारे कुरीतियां बताया जा रहा है, कुरीतियां है ना। तो विधवाओं का निंदनीय स्थिति थी। शिक्षाया अव्यापकता यानी शिक्षा की कमी इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। ये सारे दोषों को ही बोलते हैं कुरीतियां। आगे पढ़ते हैं। अतः अनेके दलितः हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। कह रहा है कि अनेक दलित हिंदू समाज है जो अपमानित होकर के धर्म को परिवर्तन कर लिया। एग्जाम में पूछेगा कौन है जो धर्म को परिवर्तन किया, तो दलित। कौन सा हो जाएगा, दलित हिंदू समाज। यानी कुछ ऐसे दलित हिंदू समाज हुए जो हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लिए। एतादृशे विषमे काले, इस प्रकार के विषम समय में भी अंश 20 शतके यानी 19वीं शताब्दी में केचन धर्मोद्धारकः सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारकः भारते वर्षे प्रादुर्भवन्। कह रहा है कि इस प्रकार के विषम काल में भी 19वीं शताब्दी में कुछ धार्मिक उद्धारक हुए जो सत्य को जानने के लिए ये भारत समाज में जितने भी विषमता थी उन सभी सत्य को जानने के लिए बहुत सारे धार्मिक उद्धारक उत्पन्न हुए। किस शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। यानी कहने का मतलब है कि 19वीं शताब्दी में बहुत सारे धार्मिक उद्धारक उत्पन्न हुए, है ना, जो भारत समाज में जो विषमता थी उसको पता
लगाए, यानी उस सत्य को पता लगाए। तेसु नूनम तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकतावाद समाजोद्धारणस्य संकल्प च शिखर स्थानीय। करा के इनमें से निश्चित ही, इनमें से तेसु मतलब इनमें से, नूनम मतलब निश्चित ही, इनमें से निश्चित ही स्वामी दयानंद जी का जो विचार है, स्वामी दयानंद जी का विचार व्यापक है, और साथ ही उनके द्वारा जो समाज के प्रति जो योगदान है और योगदान करने जो संकल्प लिए हैं, उनका स्थान क्या है? उच्च है, उनका स्थान उच्च है। किनका? तो स्वामी दयानंद जी का, स्वामी दयानंद जी का। अब आगे पढ़ते हैं। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश अस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्ष अभूत। कह रहा है कि स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ, यानी गुजरात प्रांत में हुआ। और किस गांव में हुआ? तो टंकारा गांव में हुआ। टंकारा एग्जाम में पूछेगा कि स्वामी दयानंद जी का जन्म किस गांव में हुआ, तो टंकारा गांव में हुआ। किस प्रांत में हुआ, किस राज्य में हुआ? तो गुजरात राज्य में हुआ। कब हुआ? तो 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूल संग्रह इति कृतम। करा के उनके जो बालक यानी बचपन का जो नाम था वह क्या था? मूल शंकर था, मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययनस्य प्रारंभ हो जाता। करा के उनका जो प्रारंभिक जो शिक्षा था वह किस भाषा में दिया गया? तो संस्कृत में दिया गया। वो यानी उनका जो अध्ययन का जो शुरुआत हुआ वह किस भाषा में हुआ? संस्कृत भाषा में हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृश्य एवं व्यवस्था तदानीम आसीत। कह रहा है कि कर्मकांडी परिवार में इसी प्रकार के से शिक्षा दिया जाता था। इसका मतलब है कि मूल शंकर जो थे वो किस परिवार से बिलोंग्स करते थे? कर्मकांडी यानी पूजा पाठ कराने वाले परिवार से बिलोंग्स करते थे। कौन? मूल शंकर। और कर्मकांडी परिवार में जो शिक्षा दिया जाता था वह संस्कृत भाषा में ही दिया जाता था। इसलिए मूल शंकर का भी शिक्षा का शुरुआत जो हुआ वह किस भाषा से हुई? तो मूल भाषा थी, संस्कृत भाषा से हुई। अब आगे पढ़ते हैं। शिव उपासक परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि मध्य पर्वे उद्बोधकम जातम। कह रहा है कि शिव उपासक परिवार में, यानी इसका मतलब है कि जहां पे मूल शंकर रहते थे, जिस गांव में रहते थे, उस गांव में शिव उपासक परिवार है, मतलब वह शिव जी को मानने वाले परिवार, शिव जी के मानने वाला परिवार शिवरात्रि महापर्व के समय, शिवरात्रि महापर्व के समय जो है वो मूल शंकर का जो कृत है वह बहुत ही प्रेरक है। यानी कहने का मतलब है कि शिवरात्रि जब उस समय हुआ, उसमें जब शिवरात्रि हुई तो उस दिन मूल शंकर का बहुत ही प्रमुख दिन था। अब आगे पढ़ते हैं। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्ट यत शंकरस्य विग्रह मारुः मुस्कः विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षन्ति। कह रहा कि रात्रि जागरण के समय में, जब शिवरात्रि के अवसर पे रात्रि जागरण हुआ, उस जागरण में मूल शंकर क्या देखे? मूल शंकर ने देखा कि शंकर, यहाँ पे शंकर भगवान है, शिव जी के मूर्ति पर चूहा चढ़ के क्या द्रव्यानि भक्षन्ति, मतलब कि बहुत सारे पदार्थ जो चढ़ा हुआ था शिव जी पर, उन सारे पदार्थों को खा रहा था। कौन? तो मुस्का यानी चूहा क्या कर रहा था? खा रहा था। ये किसने देखे? तो मूल शंकर ने देखे। मूल शंकरो अचिंतयन यत, मूल शंकर सोचने लगे कि विग्रहो अयम अकिंचित करा कि
मूल शंकर ने सोचने लगे कि यह जो मूर्ति है साधारण मूर्ति है। यह मूर्ति क्या है? साधारण मूर्ति है। एक्चुअली में ये शिव जी का मूर्ति नहीं है, क्योंकि शिव जी एक मूषक से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को सुरक्षा क्या देंगे। इसीलिए उनके मन में ये आया कि यह मूर्ति शायद लगता है साधारण मूर्ति है, ये शिव जी का मूर्ति नहीं है। वस्तुतः देवः प्रतिमायाः नास्ति, देवः प्रतिमाया नास्ति, लगता है कि यह देव की प्रतिमा नहीं है, देव की प्रतिमा यानी देव की मूर्ति नहीं है। रात्रि जागरण विहाय, यानी रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर गृहम गता, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चले गए? तो घर चले गए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जागरण को छोड़ करके यानी रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चले गए? तो घर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? घर चले गए थे। अब आगे पढ़ते हैं। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, कहता है कि इसके बाद मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई, मतलब कि विश्वास टूट गई। वर्ष द्वय अभ्यंतरे एवं तस्य प्रियायाः स्वसु निर्धनम जाता, कहता है कि इसके 2 वर्ष के अंदर ही इनके प्रिय बहन, स्वसु मतलब होता है बहन, इनके प्रिय बहन का निधन हो गया। किनका? तो मूल शंकर के बहन का मृत्यु हो गई। ततः इसके बाद मूल शंकरे वैराग्य भाव समागता, कहता है कि इसके बाद यानी अपने बहन के मृत्यु के बाद मूल शंकर में वैराग की भावना आ गई। वैराग की भावना कहने का मतलब यह है कि संसारिक मोह माया से वो दूर चले गए और घर को त्याग दिए। गृहम परित्याज्य विभिन्ना विदुषा सता साधुना च संगतौ रममानो असौ मथुरायां विरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षु विदुषः समीप आगतम, कह रहा है कि गृहम परित्याज्य ने घर को छोड़ करके यानी घर को छोड़ दिए। कौन? मूल शंकर। भिन्न भिन्न विद्वानों और सज्जन साधुओं के संग वह जुट गए और मथुरा की ओर बिरजानंद प्रज्ञा चक्षु अंध व्यक्ति बिरजानंद के समीप चले गए। कहने का मतलब यह है, जब वह मथुरा गए तो बिरजानंद से उनका मुलाकात हुई। किनका? मूल शंकर का। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद जी का जो गुरु हुए कौन हुए? बिरजानंद। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि घर को छोड़ने के बाद स्वामी दयानंद जी कहाँ चले गए? तो मथुरा चले गए। जहां पे किन से मुलाकात हुई? तो स्वामी बिरजानंद जी से मुलाकात हुई। तस्मात् आश्र ग्रंथानाम अध्ययने, कहता है कि यहाँ जो है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया, यानी उनसे है जो वैदिक अध्ययन सीखे, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन सीखे। किनसे? बिरजानंद महाराज जी से, है ना। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रसारे च स्वजीनम असौ अर्पितवान, कह रहा है कि बिरजानंद जी के उपदेश के आधार पर, बिरजानंद जो भी उपदेश दिए उनके आधार पर वैदिक धर्म का प्रचार किया। कौन? शंकर यानी स्वामी दयानंद जी ने प्रचार किए और सत्य का ही प्रचार किए, यानी वैदिक धर्म का प्रचार किए, साथ ही सत्य का प्रचार किए और अपना जीवन है जो उसने समर्पित
कर दिए। कौन? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। यत्र तत्र धर्म आडंबरम नाम खंडम अपि सचकार। तरह के जहां तहां धर्म आडंबर को उसने खंडित किया यानी समाप्त किए। कौन? तो स्वामी दयानंद। अनेके पंडिता तेन पराजिता। तरह के अनेक पंडित जो थे वह उनसे पराजित हुए और इनके मतों के अनुसार ही दीक्षा लिए। यानी बहुत सारे पंडित हुए जो स्वामी दयानंद जी से पराजित हुए और उनके मत के अनुसार स्वामी दयानंद जी से दीक्षा लिए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। स्त्री अशिक्षाया विधवा विवस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाह अस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्नः समाजोद्धारकः सहकृतः। कह रहा है कि स्त्री अशिक्षा को निवारण करने में, विधवा विवाह की समस्या को निवारण करने में, मूर्ति पूजा के खंडन को निवारण करने में, अस्पृश्यता को निवारण करने में, बाल विवाह की समस्या को निवारण करने में इनका महान योगदान रहा, यानी इनका महान प्रयास रहा। यह जो प्रयास इनका रहा यह अकेले का नहीं था, यह विभिन्न समाज उदारक सहकृता माने कि भिन्न समाज उदारकों के सहयोग से यह काम किए। स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां सह महानतम उपकारम चकार। कह रहा है कि स्व सिद्धांतानां संकलनाय अपने सिद्धांतों को संकलित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किए। किस भाषा में? तो राष्ट्रभाषा में यानी हिंदी में रचना किए और अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने एक उपकार का काम किए। कौन से किताब रचना करके? सत्यार्थ प्रकाश का। एग्जाम में पूछ सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किए और किस भाषा में किए? तो राष्ट्रभाषा में किए यानी हिंदी में किए और सत्यार्थ प्रकाश के नामक ग्रंथ की रचना किए। ये जरूर एग्जाम में पूछ सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने किए? तो स्वामी दयानंद जी ने। अब आगे पढ़ते हैं। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मा अनुयायिनां ध्यान आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषयोः रचितवान। कह रहा है कि वेद के प्रति भिन्न धर्मानुयायियों को आकर्षित करने के लिए वेद भाषाओं को, ये वेद भाष्य को यानी 4 वेद होते हैं उनको हिंदी संस्कृत भाषा यानी संस्कृत और हिंदी भाषा में रचना किए। वेद का हिंदी और संस्कृत एक साथ रचना किसने किए? तो स्वामी दयानंद जी ने। क्यों किए? क्योंकि इनका जो अनुयायी थे आसानी से समझ सके वेदों को। अब आगे पढ़ते हैं। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शितवा। कराती प्राचीन शिक्षा के दोष को दिखाए। कौन दिखाए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नवीनाम शिक्षा पद्धतिम सा असौ दर्शित। नवीनाम शिक्षा पद्धतिम असौ दर्शित। कह रहा है कि नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाए। स्व सिद्धांतानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां
कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान्। कह रहा है कि स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनाय, तथा कि अपने सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में यानी मुंबई शहर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किए। कौन किए? स्वामी दयानंद ने। क्यों किए? कि अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किस शहर में आर्य समाज के संस्था की स्थापना किए? तो मुंबई में। कब किए? 1875 में। ये आर्य समाज संस्थान जब स्थापना हुई तो यह अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप प्रदान किए और इससे समाज के संशोधन के उद्देश्य प्रकट होते हैं। समाज के संशोधन के उद्देश्य प्रकट किए जाते हैं। किसके द्वारा? आर्य समाज संस्था के द्वारा। संप्रति आजकल आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशु च प्रायेण प्रतिनगरे वर्तन्ते। करा कि आजकल आर्य समाज का शाखा और उप शाखा देश और विदेश में प्रायः सभी नगरे यानी सभी शहर या नगर में है। यानी आर्य समाज का जो शाखा और उप शाखा देश और विदेश सभी नगरे में स्थित है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। कहता कि सभी जगह समाज जो दूषित है और शिक्षा जो मलिन है उसको शुद्ध करता है। कौन? तो आर्य समाज नामक जो संस्था है उसके द्वारा सभी जगह समाज जो दूषित हो रहे हैं उसे शुद्ध करते हैं और अशिक्षा जहां पे है वहां पे शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा पद्धतो गुरुकुल नाम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक। DAV का फुल फॉर्म क्या हो गया? दयानंद एंग्लो वैदिक। DAV विद्यालयाय च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु अनंतरम प्रारब्धः तद अनुयायिभिः। कह रहा है कि स्वामी दयानंद जी के मृत्यु के बाद, यानी स्वामी दयानंद जी का मृत्यु कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में। इसके बाद उनके जो अनुयायी हुए, कुछ अनुयायियों ने मिलकर के एक गुरुकुल की स्थापना किए जिसका नाम था DAV यानी वैदिक दयानंद एंग्लो वैदिक। ये जरूर एग्जाम में पूछ सकता है कि दयानंद जी का मृत्यु कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में हुआ और DAV की स्थापना जो हुई 1883 ईस्वी के लगभग में हुआ, है ना। वर्तमान ये भी पूछ सकता है कि DAV का फुल फॉर्म क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाज अस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। तरह के वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज का परिवर्तन दयानंद का और आर्य समाज का योगदान सदा याद किया जाता है। इनका तो दयानंद सरस्वती जी का, और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो स्थापित आर्य समाज नामक संस्था है उसका, ये दोनों का योगदान किसमें? तो वर्तमान शिक्षा पद्धति को सुधारने में और समाज के परिवर्तन में इनका योगदान हमेशा याद रहेगा। उम्मीद करता हूं कि इन सारे चीजों का आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।